4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। आज शोभन योग और रवि योग में छठ पूजा का पहला दिन है और ये एक शुभ योग है और नहाए खाए से ही इस छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है। जो छठी हैं, जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं, जो छठी मैया की पूजा आराधना करती हैं, उनमें खास तौर पर ये उत्सुकता देखने को मिलती है और नहाए खाए के साथ आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। छठ की छठा और प्रकृति को ये एक बड़ा संदेश प्रकृति के लिहाज से भी देता है कि प्रकृति के संरक्षण और उसके बचाव को किस तरीके से बढ़ाना है और किस तरीके से एक महापर्व के तौर पर इसे लोगों के बीच में जागरूकता के तौर पर फैलाना है। ये पर्व प्रकृति के संरक्षण के लिए भी बड़ा संदेश देता है। हालांकि इसके महत्व अलग है और अगर हम देश में इसकी उत्सुकता की बात करें या इसके मान्यता की बात करें, इसके पर्व की बात करें, तो फिर ये बड़ी संख्या में एक पूरा बेल्ट है जो छठी मैया को अपनाता है, मनाता है और फिर नहाए खाए के साथ छठी मैया के इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। छठी मैया का पूजन किया जाता है। हालांकि सबसे मुश्किल व्रत ये माना जाता है, जिसमें जो महिलाएं हैं वो कई घंटों तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर सूर्य को अर्घ देने के बाद उनके पूरा जो पर्व है वो समाप्त होता है, जो पूरा व्रत है वो समाप्त होता है। लेकिन एक बड़े उत्सव के तौर पर इसे देखा जाता है। सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से है। छठी तिथि आती है, षष्ठी जिसको कहा जाता है, तो भारत में परंपरा है कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तहि रीति। जिसके हृदय में जिस भाव से भावना करेंगे उसी रूप में प्रभु दर्शन देते हैं। तो सूर्य भगवान को मैया के रूप में लोगों ने माना। बिहार तक ये सिमट गया था, लेकिन आज न केवल उत्तराखंड और न केवल भारत के अन्य राज्यों में, मुंबई या महाराष्ट्र जहाँ भी हो, अमेरिका, इंग्लैंड में भी सभी जगह लोग छठ मना रहे हैं। ये ऐसा विशेष पर्व है जिसमें कठिन लगभग 48 घंटे बिना पानी पिए महिलाएं और पुरुष भी करते हैं। देखिए, ये छठ पूजा का कार्यक्रम विष्णुलोक कॉलोनी में जो बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है, ये पिछले कई वर्षों से, जब से हमने होश संभाला, जब से इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। और इस व्रत के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर महिला जो छठ का व्रत रखती है वो अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने परिवार में खुशहाली के लिए इस व्रत को रखते हैं। और आज ये कार्यक्रम, जैसा गुरुजी ने बताया, वो यहाँ तक सीमित नहीं है। ये उत्तराखंड ही नहीं और उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, पूरे देश और विदेशों में इस पर्व को बहुत ही